हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है लॉगरिथमिक। इस वीडियो में मैं आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो देखिए, लॉग लॉग को सीखने से पहले हमको पता होना चाहिए, लॉग का बेसिक समझने से पहले हमको पता होना चाहिए पावर या एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंट होते हैं उसके बारे में। देखो, हमको मालूम है कि अगर हम कहते हैं 3 की पावर 2, इसका मतलब है 3 × 2, 3 × 3, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 2 टाइम्स। हमको मल्टीप्लाई करना है 3 को बार कितने बार 2 टाइम, जितना पावर जो पावर में यानी जो एक्सपोनेंट में आता है उतनी बार हमको इस बेस को, ये आपके पास बेस, और ये जो है पावर कहो इसको, यह हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट को हमको हम एक्सपोनेंट हमको बता रहा है कि जो बेस है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना। तो 3 × 3 था, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो हमको मालूम है आंसर आएगा 9। इसी प्रकार हमने कहा 2 की पावर 5, तो इसमें 2 आपके पास हो गया बेस, और ये आपके पास हो गया इसका एक्सपोनेंट, या आप कह सकते हो कि पावर। तो इसको इसका अर्थ है कि हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5 टाइम्स, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में हमने मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 2, जो कि हमको मालूम है कितना मिलता है आपके पास 32। तो यही जो आपके पास हमको वैल्यू मिल रही है, देखो 3 की पावर 2 = 9, और मैंने कहा आपके पास 2 की पावर 5 = 32। यही जो आपके पास ये एक्सपोनेंट में जो हमको पावर है, ये जो हमारा नोटेशन है, इसको हम एक तरीके से और नोटेशन दे सकते हैं। तो उसका वो है आपके पास लॉगरिथमिक का नोटेशन। लॉगरिथमिक का नोटेशन क्या करता है, देखो लॉग में हम इसको नोट इस जो हमने एक्सपोनेंट लिखा है, इस टर्म को हम लॉग की मदद से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं लॉग। जो यहाँ पर बेस है, बेस यहाँ पर भी आएगा बेस 2, और जो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 2 में जो सॉल्यूशन मिला है 9, वो आ जाएगा इस तरफ, ये इक्वल टू मिलेगा वो। अब ये इसका अर्थ है कि 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ टाइम्स 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके कि आपके पास 9 आ जाए तो कितना आएगा, सॉल्यूशन कितना आएगा 2। तो ये है लॉगरिथमिक नोटेशन। इसी कंडीशन को मैंने, जो एक्सपोनेंट की कंडीशन थी उसको मैंने लॉगरिथमिक लिखा, तो हम इसका नोटेशन ये देंगे। इसी प्रकार से इसको अगर हम देखें तो ये भी आपके पास है 2 की पावर 5, तो इसमें हम के पास देखेंगे 2 बेस है, 5 उसकी पावर है, और ये उसका रिजल्ट के रूप में आ रहा है 32। तो हम इसको अगर लॉग का नोटेशन देते हो जाएगा लॉग बेस 2 32, यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 32 आ जाए, तो आपके पास सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 5। तो मैं अगर कहूँ कि लॉग है क्या, तो लॉग यहाँ पर सिंपली आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स, जो नंबर ऑफ टाइम जो बेस होता है, जैसे एक बार मैंने कहा बेस ए है, नंबर ऑफ टाइम्स वी मल्टीप्लाई बेस ए। जो बेस है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास, मैंने कहा मान लो बी, कि बी प्राप्त हो रहा है, कि वी गेट रिजल्ट बी। तो इसका सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जो फॉर्म होती है, उस एक्सपोनेंट फॉर्म को हम लॉग की मदद से एक दूसरे फॉर्म में उसका नोटेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपके पास ऐसे आपके पास है, देखिए अगर मैं कहूँ लॉग बेस 10 100, यानी इस बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 100 है तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि हमको मालूम है 10 की पावर 2 = क्या होता है 100। तो इसको नोटेशन दे दिया हमने लॉग की मदद से इस प्रकार से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट लॉगरिथम में। कुछ और एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल से पहले देखिए हमने जो सीखा वो क्या है, देखो इफ़ a की पावर b = मान लो a की पावर b = मुझे मिल रहा है n फॉर एनी रियल नंबर a > 1 से बड़ा कोई आपके पास कोई नंबर है a, उसकी पावर b = मुझे मिल रहा है n। तो ये अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर a याद रखना बेस है, b आपके पास है उसकी एक्सपोनेंट, और ये आपके पास जो रिजल्ट मिल रहा है, इसके हिसाब से लॉग के हिसाब से लिखेंगे तो ये इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं लॉग बेस, जो यहाँ पर a है उस पर भी बेस आएगा, यहाँ पर बेस a यहाँ हो जाएगा जो आपको रिजल्ट के रूप में मिला है, और इक्वल टू क्या मिलेगा b। तो ये है आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर आप क्लास 12th के स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपको मालूम है एक्सपोनेंट और लॉगरिथमिक एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन के रूप में होते हैं। तो वही यहाँ पर पास बेसिक यही है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म का को एक और प्रकार से नोटेशन देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक का यूज़। ठीक है, जैसे मैंने कहा एग्जांपल के रूप में
मुझे मालूम है 2 की पावर जो 5 था, इससे पहले जो एग्जांपल थे वो था आपके पास 32। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं आपके पास लिख सकता हूँ इस प्रकार से, लॉग बेस 2 है और यहाँ पर वो रिजल्ट मिलता है 32। और यानी इसका अर्थ क्या है, लॉग क्या कह रहा है कि कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि कितना आ जाए 32 आ जाए। तो ये आपके पास कितना होता है 5 टाइम्स। तो ये लॉगरिथमिक जो हमको बताता है वो आपके पास कुछ और नहीं, वो क्या है कि जो बेस है, बेस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए आपके पास ये जो वैल्यू है 32 वो प्राप्त हो जाए। तो कितना है आपके पास, इसको आप रिजल्ट के रूप में ऐसे लिख सकते हो कि देखिए लॉग ए बेस बी इक्वल टू, मैंने कहा आपके पास एक्स है, इस प्रकार से मैंने लिखा। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है कि ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि बी प्राप्त हो, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स वी मल्टीप्लाई ए टू गेट बी। हम कितने बार बेस जो है ए उसको मल्टीप्लाई करें किस क्या प्राप्त करने के लिए, बी प्राप्त करने के लिए, उसका आंसर कितना आ जाएगा एक्स। तो ये है एक्सपोनेंट और लॉगरिथमिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट। तो एक दो एग्जांपल देखे आपके पास। एग्जांपल मैंने कहा लॉग 3 to the 381, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम इसको देखना, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू निकालूं। तो इसकी वैल्यू जो है एक्सपोनेंट फॉर्म से निकालने के लिए गए हैं, तो आपके पास ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि हम क्या मिल जाए 81। मैंने कहा मान लो कि एक्स टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, हम एक्स टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 को एक्स टाइम मल्टीप्लाई करें कि टू गेट 81, तो इसका अर्थ है यानी 3 को एक्स बार मल्टीप्लाई करें तो 81 मिल रहा है। तो मुझे ये भी मालूम है कि 3 की पावर जो 4 होता है वो आपके पास कितना होता है 81 होता है। तो इसका अर्थ है सीधे सीधे इसकी मदद से मैं कह सकता हूँ कि x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो log इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, बताइए log 4 4 यानी 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 मिल जाए। तो सीधे सीधे क्या होगा आपके पास, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये याद रखना है कि लॉग, ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी आता है। तो ये है आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट। जब हम बात करते हैं लॉग की, तो ये है आपके पास, देखो लॉग जो है बेस ए के लिए बी इक्वल टू एक्स के लिए, अगर ये आपके पास पूछा जाए कि लॉग क्या है, तो लॉग ऐसे देखा जाए तो एक्सपोनेंट जो फॉर्म होता है उसका एक प्रकार का नोटेशन है। तो नोटेशन में होता क्या है, जो बेस है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट बी, ये जो बी है उसको बी को प्राप्त किया जाए तो वो कितनी बार हो रहा है एक्स टाइम्स। तो आपके पास ये हो गया लॉगरिथमिक का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़।